Vishnu Dada Krishna Krishna Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Itinami Namaste Saraswati Deva Gauravam Bhattarini Nirvishesha Shunyavadi Ashtavarishvara Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare
राम जय राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन राधे जय राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन राधे जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सार्थयाम अर्जुना साध्यो। प्लीज रिपीट आप। सार्थाय अर्जुनां साध्यो गीतमृतं ददाओ पूर्वं गीतममृतो ददौ लोकात्राय उपकाराय लोकात्राय उपकाराय कृष्णात्मने नमः। तस्मै कृष्णात्मने नमः। महर्षि भगवान जो अर्जुन के सारथी बनते हैं और उन्हें गीता का अमृत प्रदान करते हैं, किस उद्देश्य से? तीनों लोगों के उपकार हेतु। ऐसे श्री भगवान जो सबके अस्तित्व हैं, उन्हें मैं नमन करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं भगवत गीता का 8वां अध्याय। श्लोक संख्या किसी को याद है? वे श्लोक का भी याद हो? एनीबॉडी रिमेंबर्स? याद है किसी को लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? एनी ऑफ यू? कुछ आइडिया? मुझे याद नहीं है कहाँ तक पढ़ा है। याद है किसी? इस आरती माता यू रिमेंबर? माता जी एक सेकंड, मैं गीता खोल रही हूँ। आई थिंक मैंने बुक मार्क डाला था। एक सेकंड। माता जी 8.10 में है। आई गेस 8.10 पढ़ना है। आई थिंक हमने 8.9 तक पढ़े थे। नहीं 11th भी पढ़ा हुआ मैंने। 11th को पता नहीं मेरा 13 तक पढ़ा। Maybe 14 we have to start. Yeah. 14 श्लोक से याद करना। जी माता जी। चले मेरे पीछे दोहराए। अनन्य चेता सततम अनन्य चेतां सततं यो मम स्मरति नितयसा यो मां स्मरति अर्यथा तस्य हम सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना नित्ययुक्तस्य योगिना अनन्य चेतसा ततम् अनन्य चेता सततं यो मम स्मरति नित्यसा यो मां स्मरति तस्य हम सुलभः पार्थ तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना नित्ययुक्तस्य योगिना one more time अनन्य चेता सततम् अनन्य चेता साधकम् यो मम स्मरति नित्यसा यो मां स्मरन्ति युजसः तस्य हम सुलभः पार्थ तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना नित्ययुक्तस्य योगिना। थैंक यू। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री रूपा जी द्वारा। जय श्री रूपा। अनन्य चेता अविचलित मन से सततम
सदैव यह जो माम मुझ कृष्ण को स्मरति स्मरण करता है नित्यशा नियमित रूप से तस्य उस अहम मैं हूँ सुलभ सुलभ सरलता से प्राप्त पार्थ हे पृथापुत्र नित्य नियमित रूप से युक्त लगे हुए योगिना भक्ति के लिए हे अर्जुन जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। कोई तात्पर्य पढ़ना चाहे प्लीज पढ़े। आरती माता जी आप पढ़ोगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे ओके माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी मैं पढ़ू माता जी। हाँ पढ़ी पढ़ी। इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है, अर्थात जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है, कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग। इस योग पत्तियों के नियमों में कुछ ना कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता। जैसा कि अनन्य चेता शब्द से सूचित होता है कि भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई अच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त ना तो स्वर्गलोक जाना चाहते हैं, ना ब्रह्मज्योति से तादमय या मोक्ष का भवबंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरितमृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है, उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है। उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक और जहाँ ज्ञान योगी, कर्म योगी तथा हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वही पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने की अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त सदैव भगवान कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक सर्वांश हैं तथा अवतार हैं तथा राम तथा नरसिंह जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उसकी प्रेमा भक्ति के में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभारंभ हरे कृष्ण जप से किया जा सकता है। भगवान सबों पर कृपालु है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसा कि वेदों में कठोपनिषद 1.2.23 में कहा गया है, यमेवेश्य वृणते तेन लभ्य सत्यस्य आत्मा विवर्णेतु धनु स्वाम। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है वही भगवान को यथारूप में समझ सकता है। तथा गीता में भी 10.10 में कहा गया है, ददामि बुद्धि योगम तम। ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वे उन्हें भगवत धाम में प्राप्त कर सके। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण ये है कि वे देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र, माता जी स्क्रॉल कर दीजिए, आ गया, जैसे शुद्ध भक्त कहीं वृंदावन जैसे स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहां भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत ने
चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहाँ भी हैं हे प्रभु वहीं वृंदावन है। जैसा कि सत्तम तथा नित्य शब्दों में सब शब्दों से सूचित होता है, शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं जिनके लिए भगवान सहज सुलभ है। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की ही संस्तुति करती है। सामान्यतः भक्ति योगी 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। 1. शांत भक्त जो दासीन रहकर भक्ति में युक्त होते हैं। 2. दास्य भक्त जो दास के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। 3. सख्य भक्त जो सखा रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। 4. वात्सल्य भक्त जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। तथा 5वां माधुर्य भक्त जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। शुद्ध भक्त उनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए नहीं भूलते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हरे कृष्णा। प्रभात ने तात्पर्य में काफी सुंदर इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, बट कैर विल ट्राई टू रीड मोर। कुछ बताने योग्य है नहीं, बट स्टिल विल गो थ्रू सम स्लाइड्स। क्या लिख रहे हैं भगवान? हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदं सुखं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् विष्णुवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिकांत श्रीराधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचं पंगुलं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवं। हरे कृष्णा। तो नाउ यहाँ पर है एक तरह का सार जिसे बताया जा रहा है कि जो भक्त अनन्य भगवान का स्मरण करता है, वही अंत काल में भगवान को क्या है उसके लिए बहुत सुलभ हो जाता है भगवान को याद करना। एज देयर इज अ कोट इन वन बुक, चैतन्य महाप्रभु कई बार बताते हैं कि तो ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, कि सदैव भगवान का स्मरण करो, उनको एक क्षण के लिए भी भूलो मत। तो यदि अब देखिए हम उस शुद्ध स्तर पर तो है नहीं, पर इसका मतलब ये ना कि हम अभ्यास ना करें। हाँ, पीछे के श्लोकों में भगवान ने 8.8 में बताया था अभ्यास योग युक्ता नाम। यदि हम अभ्यास करते हैं तो हमारे लिए स्मरण रखना बहुत आसान हो जाता है। इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम, कोई आपको किसी टॉपिक पे बोलना है, ठीक है, तो आप सबसे पहले तो क्या करोगे, आप कुछ कंटेंट कलेक्ट करोगे, उसके बारे में आपको बोलना क्या है ना। यू टेक आउट द होल कंटेंट, आप कलेक्ट करोगे पूरा डाटा, अच्छा क्या क्या सिनेरियो है सारा आप कलेक्ट करोगे, और उसके बाद में व्हेन यू कलेक्ट एवरीथिंग, अब एकदम से रट्टा लगा के तो याद होगा नहीं ना,
आप प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे उसको बोलने का, क्या बोलना है, ठीक है। उसका अपने घर वालों के सामने बोलोगे या अपने मित्रों के सामने बोलोगे, अच्छा ये ऐसा है। मुझे याद है मेरा आई वाज टीचिंग इन अ स्कूल, आई थिंक 2016 की बात होगी। तो मैं एक स्कूल में मैंने थोड़े टाइम के लिए ज्वाइन किया था, आई वाज टीचिंग देयर। तो वहाँ की जो प्रिंसिपल थी, शी गॉट टू नो कि मैं थोड़ा इस्कॉन से कनेक्टेड हूँ। तो गीता जयंती था, उन्होंने मुझे बोला कि आप बच्चों को थोड़ा एड्रेस करिए, उनको बताइए गीता जयंती के बारे में क्या है, ऐसा वैसा। तो मैंने बोला ठीक। दैट वाज माय फर्स्ट पब्लिक टॉक। उससे पहले मैंने कभी ऐसे पब्लिक में, मतलब इतना बड़ा ऑडियंस के सामने कभी कुछ बोला नहीं है। ऐसे क्लासेस तो चलो, क्लासेस भी नहीं, आई वाज इनटू बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें तो प्रचार वचार होता था, मगर ऐसे पब्लिक में कभी बोला नहीं। तो अब मुझे समझना है बोलना क्या है। तो खैर आई प्रिपेयर्ड अ टॉक, मैंने प्रिपेयर किया था। हाँ, और प्रिपेयर किया उससे पहले पूरा अच्छे से उसको तैयारी किया, पढ़ा। हाँ, सारा तैयार किया। उसके बाद अपनी एक मेरी मित्र थी, उसको मैंने बोला सुन मैंने क्या पढ़ा, मैंने क्या तैयारी की, उसको सुनाया। फिर घर पे आप मेरी माता जी हैं, उनको बोला नहीं नहीं सुनो आप पहले, देखो मेरे को क्या बोलना है, आप सुनो। तो शी वाज आल्सो लिसनिंग। तो कहने का तात्पर्य वी आर प्रैक्टिसिंग, पहले कंटेंट कलेक्ट किया, हाँ, देन उसको हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जब वहां पे जब फाइनल होता है तो इट्स इजी फॉर यू। और खासकर आपके अगर इतने अनुभवी, अगर इतने सालों से आप अभ्यास कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो भक्ति में, वो ध्यान पूर्वक सुनते हो। पहली बात तो ये बोलने का सही क्वालिफिकेशन सुनना होता है। अगर आपका श्रवण अच्छा है तो आप बोल अच्छे से सकते हो। तो इतने टाइम से सुना ही था ना, बोला तो था नहीं कभी, तो सुना। बट खैर घर पे प्रैक्टिस अभ्यास भी किया। तो जब वहां पे बात आई तो मैं आपको पता, जो मेरे पॉइंट्स जो मैंने प्रिपेयर किया था टॉक, मैंने उसमें से कोई एक दो पॉइंट ही बोला होगा, और बाकी जो भी था वो जो सुना था पुराना वही दिमाग में चल रहा था। क्योंकि श्रवण था, कुछ था मेमोरी में, एंड द कंटेम्पलेशन इज देयर। और वही पॉइंट्स में अक्सर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान उसको इस्तेमाल किया, आई यूज्ड टू टॉक अबाउट दैट। और वही चीज निकला, वो नहीं कि जो उस टाइम इतना किया मैंने। कहने का तात्पर्य है, हम जो चीज प्रैक्टिस करते हैं बाय डिफॉल्ट वही चीज हमारे मुख से निकलती है। तभी भगवान क्या कह रहे कि जो निरंतर स्मरण करता रहे उसके लिए बहुत सुलभ है। इट्स वेरी इजी फॉर हिम टू रिमेम्बर मी। तो अगर हमारी ऐसी प्रैक्टिस है ही नहीं, ऐसा लाइफस्टाइल ही नहीं है, तो कहाँ से भगवान का स्मरण आएगा? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। खासकर मृत्यु का समय, वो तो और भी मुश्किल है। मृत्यु को तो मारो बोले अभी थोड़ी देर बीमार पड़ जाए, उसमें भी दिक्कत हो जाती है ना। इफ यू फॉल सिक तो बोलेंगे पहले बीमारी देखो कि भगवान का नाम देखो। मैं खुद से ही ठीक नहीं हूँ तो भगवान का नाम कहाँ से लिया जाएगा? सो इट बिकम डिफिकल्ट फॉर अस। बट अगर हमारा अभ्यास है, निरंतर प्रैक्टिस है, इफ अवर लाइफस्टाइल इज मोल्डेड लाइक दैट वे, कि हर एक्टिविटी में भगवान कृष्ण का स्मरण है ही है, उनका चिंतन है ही है, तो बाय डिफॉल्ट भी हम बीमार में तो भगवान का नाम निकलेगा ही निकलेगा। दैट विल बी देयर। तो आप में से कितने लोगों के घर में काम वाली आती है? हाँ, मैंने अब क्यों काम वाली आ रही है किसी के घर पे? आती है? कितने लोगों के घर पे आती है? आपके घर में आती है डेली माता जी? यस माता जी आती है। आती है? सुबह आपके घर में भी आती है? कितने सालों से काम कर रही है माता जी? माता जी कोई 10-15 साल हो गए हैं। 15 साल हो गए कम से कम। 15 साल एक ही काम वाली है? एक ही है। अच्छा, क्या नाम है उसका? रत्नो। रत्नो? तो आपको तो उसके बारे में जी बड़ा कुछ पता होगा। अब तो घर के मेंबर की तरह होगी ना? जी जी माता जी। हाँ? बीमार होते हो तो रत्नों की याद आती है? नहीं माता जी याद नहीं आती। क्यों? अब काम कौन करेगा घर का? है? आएगी मिलजुल ना? के कर ले। हरिनाम निकले ना निकले, मगर रत्नों की याद जरूर आएगी। क्यों? क्योंकि आदत है ना, सुबह सुबह अरे आई नहीं, 10 बज रहे, अगर 10 बजे आती होगी आप घड़ी देखोगे थोड़ी सी लेट हो गई, अरे क्या बात है आई नहीं अभी तक, हाँ। है? होता है कि नहीं होता है? चाहे बीमार भी होगा इंसान, मगर सुबह हाँ जी 4:30 हो रहे माता होंगे, जी। ये नहीं होगा कि मंगल आरती का टाइम हो गया है, मगर रत्नों की याद जरूर आएगी 10 बजे। है कि नहीं? सही बात है। बिल्कुल ठीक है सही है ना? क्यों है? क्योंकि आदत है ना। रोजमर्रा हमको 15 साल से आदत है ना उसकी, जी जी कि अच्छा इस माता समय आएगी, अभी ये काम करेगी, आज वो करेगी, जी है ना आदत। तो बाय डिफॉल्ट भी उसका चिंतन आएगा ही ना, जी है ना। जी तो वही कहने का तात्पर्य वही है, जी माता अगर जी। हमारे जीवन शैली में भगवान भी इस तरीके से हो तो बाय डिफॉल्ट हम चाहे बीमार भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, उनका चिंतन आएगा ही आएगा, और वो भी बहुत सरल हो जाएगा हमारे लिए उनका चिंतन। हाँ, सो दैट बिकम वेरी इजी। द ओनली थिंग इज टू ऐड कृष्णा, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज है उस समय भगवान को ऐड करना, ठीक है।
होप यू आपको पॉइंट समझ में आया। ओके, सो ये जो हमारे अभी 14 से 16 हम लोग ये सेक्शन डी है हम लोगों का, तो इसमें जो वर्सेस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं 14वें इसमें कि वन हु अनडिविएटिंगली रिमेंबर्स कृष्णा easily attain the Lord because of his constantly engaging in devotional service। देखिए क्या अर्थ है इसका, कह रहे हैं कि जो बिना किसी डिविएशन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के भगवान का चिंतन करता है, हाँ, तो बिकॉज ऑफ हिज कॉन्स्टेंटली, क्यों कर पाता है वो आसानी से, क्योंकि वो निरंतर भगवान की सेवा में लगा है। हाँ? कोई एक भक्त है, उसको पूछो आपको भगवान, जो मंदिर में फुल टाइम होगा, उसको पूछो आपको भगवान को याद करने कैसे याद रखते हो, तो बोला कि मैं भूला ही नहीं, तो याद कहाँ से करूंगा। याद किसको किया जाता है, जिसको भूल जाते हैं, है ना। तो पूछते हैं वो श्लोका बताना, मैंने याद तो किया था बट अभी आ नहीं रहा। मतलब जो याद किया वही भूलेगा ना, ये भूलेगा जो याद किया वही है ना। भूला हुआ व्यक्ति को याद करने की कोशिश करनी पड़ती है ना, और जो तो रोजमर्रा की जिंदगी में है ही आसपास है, उसको कहाँ से याद तो कहाँ भुलाना है। हाँ, तो जो फुल टाइम मंदिर में है, सेवा कर रहा है व्यक्ति, या घर पे भी निरंतर उसका जीवन शैली ऐसा है, सो देयर इज नो वे दैट दे आर फॉरगेटिंग कृष्णा। जो वो उनको समझ नहीं आ रहा कि हम लोग एक्सटर्नली तो कुछ याद करने की कोशिश कर नहीं रहे, बस निरंतर सेवाओं में लगे हैं, तो ऑटोमेटिकली अच्छा अभी मंगला का टाइम, अच्छा ये भगवान को भोग लगा, अच्छा अभी ये वाला सेवा है, अच्छा वो वाला सेवा है, तो निरंतर चिंतन कहाँ है, वहीं पे ही है। तो इट्स वेरी इजी टू कॉल कृष्णा, तो भगवान को कॉल करना बहुत आसान हो जाता है ना। सो सिमिलर वे वी हैव टू मोल्ड अवर लाइफस्टाइल, हमें अपने जीवन शैली इस तरीके से मोल्ड करना चाहिए कि हर क्षण भगवान का स्मरण रहे। अब फोन भी करने तो याद है, अच्छा कुछ तो प्रपात का कोड था, कुछ तो पढ़ना था, हाँ, तो यहाँ तो हाँ, तो कुछ थोड़ी देर बैठे भी हैं, अच्छा आज क्या सुना था मैंने कथा में, ये अचानक से दिमाग में आ जाए, हाँ, कहीं बाहर जा रहे तो कुछ ख्याल में आ जाए। सो लाइक दैट वी शुड रिमेम्बर, थोड़ी देर बैठे भी हैं तो कहीं फालतू की बात नहीं, आपका चिंतन अगर कोई कथा में सुना कुछ पॉइंट है, अब देखो कई बार हम लोग बैठे होते हैं ऐसे हंसी आ जाती है कुछ सोच के, क्योंकि कुछ तो होता ही है ना दिमाग में। अब इतना श्रवण किया होगा तो क्या पता वही दिमाग में चलेगा ना, अब नहीं होगा तो फिर इधर उधर की बातें भी आएंगी। सो दैट इज द वे, सो बेस्ट वे इज टू एंगेज आवरसेल्फ कॉन्स्टेंटली। और भगवान जैसे प्रपात तात्पर्य में एक श्लोक के बारे में बता रहे थे 10.10, दिस इज माय फेवरेट श्लोक, क्या कहता है, तेषाम सततम युक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकं ददामि योगम तम यन्मम उपयन्ति ते, कि जो निरंतर मेरी सेवा में लगा है, उसको मैं बुद्धि देता हूँ किस तरीके से मुझ तक आना है। अब हम लोग इतने बुद्धिमान तो है नहीं, आपका तो पता नहीं, बट मेरा तो नहीं है, बुद्धि चलता नहीं इतना, कि किस तरीके से कोई सेवा करनी है या क्या करना चाहिए। अब जैसे कोई व्यक्ति आ जाए, हमारे गुरुजन आ जाए, तो कोई बुद्धिमान होगा शिष्य, तो उसको समझ होगी, तो वो सोचेगा अच्छा पहले मैं पानी पिलाऊं या चरण धुला लूं, चरणामृत मिल जाएगा या कुछ भोग वैसा बना ले, उसको ध्यान में रहेगा क्या सेवा करनी है। जिसकी बुद्धि नहीं वो खड़ा रहेगा, जैसे गुरु जी आए, हाँ जाए प्रणाम किया, हाँ बस, तो समझ नहीं करना क्या है, तो बुद्धि नहीं पता चलती ना कई बार क्या है तो बुद्धिहीन ही है, बताते तो है मंद सुमंद मत है, बुद्धि कमी है हम लोगों की, चलती नहीं। तो निरंतर मगर जिसका मेडिटेशन है सेवा के लिए, जैसे एक उदाहरण मैंने शायद पहले बताया हो एक बार, कि एक भक्त है, जैसे वो अपनी सेवा में बहुत ध्यान देता है। तो एक बार हमारे ये शिक्षा अष्टकम प्रभु थे, हमारे ब्रह्मचारी हैं चौपाटी में, ही सरविंद निगड़ी, निगड़ी नासिक में है शायद की निगड़ी में, तो बता रहे थे महाराज रघुनाथ महाराज को सेवा कर रहे थे, तो महाराज के लिए खिचड़ी, और अक्सर खिचड़ी के साथ दही या नींबू हम लोग देते हैं या अचार देते हैं, तो बोला नींबू देंगे तो नींबू अच्छा होता है। तो अब नींबू हम दोगे तो निचोड़ोगे, अगर उसमें से बीज निकालोगे तब भी एक आधा रह ही जाता है ना बीच में, निचोड़ोगे तो बीज जाएगा बीच में, तो कुछ इतना उनको समझ नहीं आया। तो एक बार वो एक जयपताका महाराज के जो भी ब्रह्मचारी उनको सेवा करते थे, उनके संग में थे, तो भी कहते हैं ना कि हम भक्तों के संग में होते हैं, हम ऑब्जर्व करना चाहिए कि कोई कैसे सेवा करता है, हाँ सीखते हैं हम भी। तो कहते हैं मैंने देखा वो महाराज को जब सर्व करते तो वो नींबू रस निचोड़ने वाली होती है ना, एक मशीन आती है छोटी सी, हाँ, तो कहते हैं वो नींबू के साथ नींबू उसमें डाल के रख देते थे महाराज के पास ना, जब भी खिचड़ी विचड़ी कुछ देते थे, तो ताकि उसको निचोड़ेंगे तो रस ही निकलेगा ना, अब नींबू का वो तो नहीं आएगा। तो दिस इज कॉल्ड पेइंग अटेंशन टू डिटेल, छोटी सी बात है मगर डिटेल कितनी है, हाँ, कि रस भी है तो आराम से निकलेगा। तो उन्होंने वो ऑब्जर्व किया, अच्छा मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, बुद्धि कम है ना हमारी, इतना ध्यान नहीं देते। अब देखा तो थोड़ा जाग गया इंसान। तो जब अगली बार महाराज है तो उन्होंने भी वैसे ही सर्व के, महाराज का भी पसंद, अरे क्या बात है, बड़ा दिमाग लगाया। तो कहने का तात्पर्य है पेइंग अटेंशन टू द डिटेल्स। अब हम लोगों की बुद्धि इतनी होती नहीं ना, तो वही भगवान कहते हैं निरंतर सेवा में रहोगे तो जाओ उस सेवा पे चिंतन करते हो, अरे इसको और बेहतर कैसे किया जाए, या किसी भक्त के संग में रह के देखते हो तो हमारी बुद्धि भी चलना, कृष्णा अंदर से
बुद्धि भी देते हैं या किसी के माध्यम से हमको सिखाते हैं। हाँ, सो फॉर दैट वी नीड टू एंगेज। अब जहाँ है ही नहीं, एंगेजमेंट नहीं है, अब कोई निरंतर माला बना रहा है तो रोज एक ही पैटर्न बना रहा है, तो कुछ समय बाद जब उसका हाथ बैठ जाए तो सोचता है अच्छा नहीं, मैं शायद इस तरीके से थोड़े और फूल इधर के उधर डाल दूं तो शायद एक अच्छी माला और बन सकती है। देन ही विल पे अटेंशन एंड कृष्ण गिव इंटेलिजेंस, अच्छा नहीं तुम ऐसे नहीं ऐसे करो। हाँ, तो अंदर से बुद्धिमत्ता आती है, मगर निरंतर कोई लगेगा तभी है ना। जब निरंतर है नहीं, कभी कभार साल में एक बार कोई सेवा करनी है तो कहाँ से मेडिटेशन आएगा, कहाँ से चिंतन है। एक पुजारी है जो रोज ड्रेसिंग करता है, तो उसके दिमाग में आता है कई बार कि नहीं नहीं कल मैं शायद इस तरीके से धोती पहना दूं, नहीं कल थोड़ा पगड़ी का स्टाइल ऐसा करेंगे। तो निरंतर उसका मेडिटेशन कहाँ है, सेवा में। कोई भगवान के चित्र भी देखेगा ना तो अच्छा इसमें पगड़ी कैसे, उसका ध्यान कहाँ जाएगा, भगवान को तो देख रहा है मगर अच्छा पगड़ी कैसे बनाई है, अच्छा ये धोती का स्टाइल कैसे बना रखा है, तो उसका चिंतन कहाँ जाता है, उसमें जाता है क्योंकि सेवा कर रहा है ना। तो अंदर भगवान भी प्रेरणा देते हैं उसके लिए। दैट वे इट बिकम वेरी इजी टू रिमेम्बर कृष्णा। बट इफ यू आर नॉट एंगेज, हम है ही नहीं एंगेजमेंट में, तो फिर कहाँ से, इट इज डिफिकल्टी। हाँ, तो यहाँ पे इसीलिए प्रपात बताते हैं शुद्ध भक्त का भाव वैसा होता है। तो आगे के श्लोक हम लोग पढ़ेंगे कि इस तरीके के नतीजा क्या होता है अगर ऐसा चिंतन हम लोगों का है। तो दोज प्योर सोल डू नॉट रिटेन अगेन टू दिस टेम्पररी मिजरेबल वर्क ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। तो ऐसा जिसका चिंतन निरंतर है वो दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं आता। अब भगवान का चिंतन है तो मरते समय बाय डिफॉल्ट भगवान का ही आएगा ना, बाय डिफॉल्ट। तो ही विल गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, तो वहां से कोई वापस नहीं आता। तो जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पहले कहते हैं, having spoken of प्रधान भूत भक्ति, भक्ति mixed with karma, mentioned in artho jignashu arthate and with desire for liberation, and also bhakti vishwa yoga and destructive. The Lord now speaks of kevala bhakti, the best bhakti devoid of any material things. हमने 7वें अध्याय में अलग अलग भक्ति पढ़ी। प्रधान भूत भक्ति मीन्स मिक्स्ड विद कर्मा, ज्ञान और कर्म के साथ में मिक्स पड़ी ना हम लोगों ने भक्ति। ज्ञानी भी है, कर तो रहा है मगर चिंतन परमात्मा पे, कर्मी भी है मगर कर्म के फल तो अर्पण कर, मगर ध्यान अपने कर्मों पे ही। हाँ, अब वहां पे थोड़ा मिश्रित आ गया। और फिर हमने पढ़ा 4 प्रकार के लोग आते हैं, वो भी प्योर डिवोशन तो है नहीं ना, क्योंकि इच्छा है, कोई इच्छा करके भगवान के पास आ रहे हैं, चाहे कोई दुखी है या पैसों के लिए है या कुछ भी इच्छा रखता है तो आ रहा है, या ज्ञान ही चाहता है, तो कहीं ना कहीं कुछ इच्छा तो है ना। अब इस श्लोक में भगवान केवल भक्ति की बात कर रहे हैं, प्योर डिवोशन, बेस्ट भक्ति डिवॉइड ऑफ एनी मटेरियल टिंज। यहाँ पे थोड़ा सा भी टिंज नहीं है, थोड़ा सा भी कहते हैं ना कपड़ों पे, सफेद कपड़ों पे थोड़ा सा भी दाग लग जाए इमीडिएटली दिख जाता है ना। तो वो जो दिखना होता है वो कर्म और ज्ञान मिश्रित भक्ति है। जिस नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कर्म कांड ज्ञान कांड केवला विषय भांड, तो ये विषय वस्तुएं हैं। मगर हमें कहा है शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर होना है, तो उसकी बात यहाँ पे प्रपात कह रहे हैं, तो भगवान कहते हैं this was specially described the final destination attained by unalloyed devotee who serve supreme personality of Godhead in bhakti yoga। कि जो अनन्य भक्त है, अनन्य और फनन्य के बारे में आई थिंक मैंने एक बार बताया था आपको। एक बार ब्रज में क्या होता है, एक बार वृंदावन में ब्रज में एक कथाकार कथा कर रहा होता है, तो एक ब्रजवासी बहुत सरल होते हैं तो बैठ गया वहां पे, तो ऐसे ही पूछ बैठा तो बता रहे थे कुछ भक्ति के बारे में, तो कहते कि हम ब्रजवासी का भाव इतना ही है। तो वो जो कथाकार था उससे पूछ बैठा कि भाई तुम कौन हो, कहते तुम बता दो तुम कौन हो। तो कहते हम भगवान के अनन्य भक्त हैं। कथाकार है तो अनन्य भक्त है, कहते अच्छा अनन्य भक्त हो तो अनन्य भक्त कहते हो, कहते तुम कौन हो, कहते मैं अनन्य भक्त हूँ। कहते अच्छा, तो कहते अनन्य भक्त कौन हुए भला, तो कहता ये दुर्गा देवी काली शिव ब्रह्मा गणेश ये शनि ये इंद्र, जो इसमें से किसी को नहीं जानते केवल कृष्ण को जानते, तो वो अनन्य भक्त हैं। तो अच्छा कहते तुम बताओ, तुम उस ब्रजवासी को पूछते कथाकार तुम बताओ तुम कह रहे हो तुम अनन्य भक्त हो, क्या होता है अनन्य भक्त। कहते हैं जितनों का तुमने नाम लिया ना मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता केवल कृष्ण के सिवा। हाँ, तो ये अनन्य भक्त है। तो कहने का तात्पर्य एक्सक्लूसिव कृष्ण। हाँ, तो कहे मतलब केवल भगवान कृष्ण को ही जानते हैं और किसी के बारे में कुछ जानते नहीं। जैसे मैं पिछले दिनों में बता रही थी, जैसे कनकान महाराज जा रहे थे ट्रेन में कि गाड़ी में थे तो बाहर बर्फीली पहाड़ियां दिख रही थी उनको, तो देख रहे थे, थोड़े समय बाद बोर हो गए तो उन्होंने अपने बैग से नेक्टर ऑफ डिवोशन पुस्तक निकाला और उसमें पढ़ा, क्या पढ़ा कि गोपियां भगवान के सिवा किसी और को देखने में इंटरेस्टेड ही नहीं होती थी, कभी उनको देखने में कोई रुचि नहीं है। तो भगवान समझ महाराज समझ गए कि इसको शुद्ध भक्ति कहते हैं, कि केवल भगवान केवल भक्ति। तो उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, किसी और चीज के बारे में नहीं।
तो यहाँ पे तो जैसे बता रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ दिस योगा सिस्टम हैव सम, तो ये जो है यहाँ पे अब मिक्सचर की बात नहीं हो रही है। हाँ, तो जो भी मिक्स है, अब सोना है मिक्स है तो प्योर नहीं है ना, प्योरिटी नहीं है उसमें, कोई भी चीज मिक्सचर में है शुद्धता नहीं है। अब पानी में आप रूह अफ़ज़ा मिला लो तो मिक्सचर है। हाँ, अब प्यास लगेगी तो आप रूह अफ़ज़ा पियोगे कि केवल पानी पीना पसंद करोगे, कि कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करोगे? हाँ, तुष्टि किससे होगी, केवल पानी से कि मिक्सचर वाले से? बताइए। जीवा के पानी स्वाद से के लिए तो माता जी, अच्छा है रूह अफ़ज़ा, है पानी से अच्छी होगी है। माता जी तुष्टि, हाँ, मगर तुष्टि किससे होगी, पानी से। है ना? तो वही बात है। अब इंद्रिय तृप्ति के लिए हम चाहे ज्ञान और कर्म वाली भक्ति में चले जाएं, मगर जो आंतरिक रूप से तुष्टि एक जीवात्मा की होती है, जैसे बताते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्तिरधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। अहेतु की अप्रतिहता, अहेतु की मीन्स अनअलॉयड, अनमोटिवेटेड। ऐसी भक्ति ही जीवात्माओं को प्रसन्नचित्त रख सकती है। हाँ, जिसमें हमारा कोई मोटिव नहीं है, कोई हमारा मोटिव नहीं है, हमें बस शुद्ध से सेवा करनी है, भक्ति करनी है। सेवा भी किस लिए करनी है, अपने शुद्धिकरण के लिए। गुरु और कृष्ण के आदेश इसलिए कर रहे हैं, कोई क्या कह रहा है हमें नहीं लेना देना, हमें सेवा करनी है, भगवान के लिए कर रहे हैं ना, किसी और के लिए थोड़ा करनी है, अपनी शुद्धिकरण है ना उसमें। तो ये भाव है अनन्य, मतलब अनमोटिवेटेड है। हम लोग कोई नाम नहीं चाहिए, फेम नहीं चाहिए। कहते अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम अनुकूले न कृष्ण अनुशीलन भक्ति तम। क्या कहते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषिता। माता जी हम डिजायरलेस बनते हैं? नहीं, डिजायरलेस बनने की जरूरत नहीं है। क्या है कि इच्छा भौतिक नहीं होनी चाहिए, वी शुड नॉट बी हैविंग एनी मटेरियल डिजायर, कोई भौतिक इच्छा नहीं। हाँ, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म का टिंज नहीं होना चाहिए। ये नहीं कहते ज्ञानी बन गया मैं तो बड़े बात हूँ, ठीक है फिर अपनी स्कॉलरशिप के साथ ही बैठे रहे, मुक्ति तो नहीं मिली। कर्म आदि कर्म कांड में लगे नहीं, कोई लाभ नहीं। तो अनुकूल है ना कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूल, अनुकूल मीन्स फेवरेबल। कौन सी फेवरेबल भक्ति, जो कृष्ण के प्रति उनकी प्रसन्नता के लिए, यानी मेरी प्रसन्नता के लिए, जो मुझे अच्छी लगेगी सेवा मैं वही करूंगा। सेवा तो कर रहा हूँ ना, नहीं तो भगवान के लिए फेवरेबल है वो सेवा। जब हम करते हैं तब हम लोगों को वो प्रसन्नता होती है। देन कैन, तो जैसे ये आप फ्लो चार्ट देख रहे हो, यहाँ पे क्या लिखा है, अनन्य चेता रेफर्स टू प्योर भक्ति। अनन्य चेत मीन्स कहीं और नहीं, केवल भगवान के लिए। सततम नित्यसा, सततम मीन्स कांस्टेंट, निरंतर। हाँ, तो ऐसा भक्त जो है जिसके हृदय में भगवान का चिंतन है, वो वृंदावन क्रिएट कर देगा कहीं पे भी। wherever there is pure devotee there is वृंदावन। मैंने शायद बताया था, किसी भक्त ने महाराज से प्रश्न पूछा था कि वृंदावन, हम ये फिजिकल वृंदावन भी है और कहा जाता है कि जहाँ भक्त है वो भी वृंदावन है, फिर अंतर क्या है? तो महाराज ने कहा था, जयद्वैत महाराज कह रहे थे उत्तर में, कहते कि जो इफ यू आर कृष्णा कॉन्शियस देन यू आर इन वृंदावन। अगर आप कृष्णा भावन भावित हो तो आप वृंदावन में हो। कहने का क्या तात्पर्य, wherever you are or Lord there is Vrindavan। श्री अद्वैत टेल दिस टू लॉर्ड चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अद्वैत आचार्य चैतन्य, जहां आप हो वही वृंदावन है। क्यों? क्योंकि निरंतर चिंतन किसका है, भगवान का, और भगवान अपने धाम से निकलते नहीं ना बाहर, उसी तरीके से। तो 5 प्रकार के भक्ति योग हैं, जैसे शांत, दास, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, रस हैं, इनमें भगवान की सेवा की जा सकती है। हाँ, हम लोग तो अभी दास्य भाव में, सर्वेंट एटीट्यूड में है, तरीके से आके हम सेवा करते हैं। तो अनअलॉयड डिवोटी, अनअलॉयड मींस नो मिक्सचर। अलॉय होता है ना, अलॉय मिक्सचर होता है, एमलगमेशन होता है 2-3 मेटल्स का, बट ये अनअलॉयड है। तो फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, भगवत धाम जाना। तो नो मटेरियल इम्पेडिमेंट इन डिवोशनल सर्विस, कृष्ण गिव्स इंटेलिजेंस। तो हमें बिना किसी रुकावट के कुछ भी हो जाए मगर भगवान की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, हमारे सनातन गोस्वामी निरंतर गोवर्धन की परिक्रमा किया करते थे, हाँ, हर रोज। मगर जब वृद्धावस्था में चले गए तो तब भी करते रहे, मगर भगवान कृष्ण ने देखा कि नहीं ये कर रहे हैं, तो उनको गोवर्धन शिला दे दिया। देखिए भगवान भी अपने भक्त का भाव देखते हैं कि देखो इतनी वृद्धावस्था में भी सेवा नहीं छोड़ रहा, तो भगवान ने अरेंजमेंट किया। एक जरा मैं थोड़ा अभी का बता दूं, हमारे भक्ति तीर्थ महाराज हुए हमारे इस्कॉन में, तो महाराज को कैंसर था, ल्यूकेमिया, और उनकी एक जो टांग है वो एम्पुटेड थी, मतलब काट दी थी।
और महाराज अपने अंश में बहुत कमजोर थे, बहुत कमजोर। उनको अपनी माला का एक मंत्रा हिलाते भी ना बहुत समय लगता था। तो राधानाथ महाराज उनके संग में थे अंतिम के क्षणों में। तो महाराज इतनी उनको पीड़ा होती थी मगर फिर भी वो माला जप करने का प्रयास करते थे। तो उनमें महाराज ने राधानाथ महाराज को कहा कि महाराज अब इसकी आवश्यकता नहीं है, आपने बहुत सेवा की है और निरंतर सेवा की है, अब आप नहीं भी कर पाओगे तो इतना नहीं है क्योंकि आपका चिंतन नहीं है। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, कहा कि मैंने अपने गुरु महाराज को वचन दिया था कि मैं अंत काल तक ये माला जो 16 माला का वचन दिया ना ये छोड़ूंगा नहीं। तो गुरु के एक गुरु कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव है, हाँ, तो उनकी प्रसन्न उनको मैंने वचन दिया, मैं कैसे छोड़ दूं, इतना मुश्किल कठिन है। और इधर हम लोग हैं, हम सेवाएं हमें मिले यार, किसी और को सेवा कोई मिल जाए किसको सेवा दे दे, वो अपनी सेवा छोड़ देते, प्रसन्न नहीं हो तो हाँ, कि हमें सेवा मिले, कितनी भाग्य है कि हमें एक सेवा का अवसर मिल रहा है भगवान की, और हम करना नहीं चाहते। हरि नाम का हमें जप करने का मौका मिला, अभी तो तंदुरुस्त है हम लोग, अभी भी हम करना नहीं चाहते। हाँ, अगर उन अवस्था में, इतनी पीड़ा वाली अवस्था में हमारा क्या होगा? We are not able to do anything. So, great blessing of Krishna conscious process of chanting Hare Krishna Mahamantra is pure devotee and Lord never forget each other for a moment. तो आपको पता है ये जो शुद्ध भक्ति में अभी हम लोग हैं कृष्ण भावना भावित का सबसे सुंदर इसका जो रिजल्ट है वो है कि एक शुद्ध भक्त भगवान को नहीं भूलता और भगवान कभी अपने भक्त को नहीं भूलता। जैसे गदाधर पंडित है, हु इज वर्शिपिंग टोटा गोपीनाथ, हमारे जगन्नाथपुरी में कभी आप जाएं बहुत सुंदर विग्रह है, टोटा गोपीनाथ सिटिंग फॉर्म है भगवान का। हाँ, तो भगवान के लिए माला बना के तो उनको पहनाना होता था, मगर बूढ़े हो गए तो पहुंचते नहीं थे। तो भगवान ने देखा अच्छा ये सेवा तो करना चाहते, तो भगवान बैठ गए कि आप तो आसानी से पहना सकते हैं। तो मतलब भगवान भी आदान प्रदान करते हैं। So he is never forgetful of his devotees, never forgetful. So this is the beauty of Krishna consciousness. तो क्या दिस इज द रसस। सो जितने भी यहाँ पे रसास हैं 5 मुख्य हैं, वैसे 12 रस हैं भक्ति रसामृत सिंधु में इनका वर्णन है। तो जैसे बोला शांत दास्य साख्य वत्सल माधुरास नामा कृष्ण भक्ति रास मादे पंच प्रधाना। The chief transcendental mellows experienced with the supreme personality of Godhead are 5. तो 5 रस हैं जिनके संग में भगवान के संग में रह सकते हैं। जैसे शांत रस है, शांत होता है न्यूट्रल वाला, न्यूट्रल जैसे वृक्ष है या पत्थर है, शांत है ना, बैठे, सेवा है वो भी भगवान। दास्य है जैसे अभी सर्वेंट हम लोग करते हैं। साख्य है, मधुमंगल है, श्रीदाम है, सुदामा है साख्य में। वात्सल्य जैसे माता पिता है, ईश्वरानंद बाबा। माधुर्य जैसे गोपीगण है। तो इस तरह से 5 ऐसा रसा है, प्रधान है। बाकी 7 और इसमें आते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में इनका वर्णन है। 12 टोटल रस है, ठीक है। तो जब हम भगवान के धाम जाते तो हम भी किसी एक रस में उनकी सेवा करते हैं। सो क्या लिखे, हास्य अद्भुता वेरा कार्य रौद्र भय भाया पैचवेद भक्ति गोय सप्तरा सहाया। In addition to the 5 direct mellows, there are 7 indirect mellows. 7 indirect है, कौन से? हंसी मजाक। अब नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ेंगे ना, इसमें बहुत डिटेल दिया है उसमें। वंडर, शिवलरी रिलेशन जैसे भीष्म पितामह का था, हाँ, युद्ध कर रहे हैं ना भगवान के साथ मगर आनंद ले रहे हैं। कंपैशन, एंगर जैसे गोपियों को कई बार गुस्सा आ जाता है। डिजास्टर, फियर, डर लगना, जैसे गोपागणों को डर लगता था। एक बार जब भगवान कालिया को मारने चले जाते गोपागण डर जाते कुछ क्षण के लिए, अरे भगवान निकले। तो इस तरह के इनडायरेक्ट प्रोसेस भी हैं जो भक्त लोग अनुभव करते हैं। तो जैसे यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है कि मटेरियल डेस्टिनी कैन नॉट बी अप्रिशिएबली चेंज्ड, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कैन नॉट बी चेंज्ड। अब जैसे हम भौतिक जगत में हैं तो हम अब कुछ कर्मों के संग में आए हैं तो कुछ ना कुछ चीजें तो डिस्टाइंड हैं जो होनी है, ठीक है। और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी हम चेक नहीं कर सकते कि कितना है किसी का, हम नहीं बता सकते कौन कितना भक्त है। जैसे गजेंद्र है, जानवर में है, जटायु जानवर है, ध्रुव बच्चा है। ये नहीं बोल सकते अच्छा इस अवस्था में आके भक्ति करेंगे तो बहुत ही आगे एडवांस डिवोटी होगा, जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो भक्ति है ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सोल वन कैन प्रोग्रेस टुवर्ड्स गॉड। अब आत्मा के स्तर पर है ना, हम लोग भक्ति आत्मा के स्तर पर है। जैसे इस्कॉन में है, हमारी शॉर्ट डेफिनेशन है नो हु यू आर एंड बी हु यू आर, खुद को जानना। तो हम आत्मा शरीर नहीं है, तो उस पर एज, कास्ट, गरीब अमीर ये सब नहीं देखा जाता। छोटा बच्चा ध्रुव, प्रहलाद महाराज,
गजेंद्र जानवर है, जटायु ईगल है, पंछी है, प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रोग्रेस। तो मटेरियल प्रोग्रेस किस तरीके से है, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, इस तरीके से चल रहा है। मगर आध्यात्मिक स्तर के एक बार ऊपर जा रहे, ऊपर ही जाओगे, ऊपर से नीचे नहीं आओगे। मगर भौतिक जगत में ऐसा है, ऊपर से नीचे आने का जो ये चलता ही रहेगा साइकिल, मगर आध्यात्मिक स्तर पर ऐसा नहीं है। और भक्तों के संग में रहोगे, जैसे अब ये देख रहे हो, ये व्यक्ति हाथ पकड़ के खींच रहा है, उसी प्रकार से हमारे गुरु महाराज जैसे पकड़ के हमको ले जाएंगे। भक्तों के संग में रहोगे तो घसीट के ले जाएंगे। सो वी नीड टू बी इन एन एसोसिएशन, वी आर ड्रैग्ड समहाउ टू गोलोका। तो हम लोग ऊपर की ओर अग्रसर रहेंगे। सो दैट वी शुड बी प्रैक्टिस। ठीक है, उदाहरण आप देख रहे हैं शुद्ध भक्ति में, तो गरुड़ अंत में आते हैं लेने के लिए। तो मेक योर वाइज चॉइस, तो इच्छा आपकी है, आप क्या चाहते हैं, स्मरण प्रैक्टिस किसकी करनी है, कैसी चेतना आपको रखनी है, कैसी कार्यशीलता आपको रखनी है अपने निरंतर, क्या चाहते हैं आप, भगवत धाम या माया का धाम, तो देख लो, डिसाइड आप करेंगे या हम करेंगे, है ना। इच्छा तो हमारी है। तो जैसे रसा इज अ काइंड ऑफ मेली whose taste is very sweet, ये भक्ति रसामृत सिंधु में है, अभी शायद आपको ना समझ में, तो मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। तो जैसे प्रपाद यहाँ बताते हैं, एवरी लिविंग बीइंग रेंडर सर्विस टू समवन, भौतिक जगत में हर कोई किसी न किसी को सेवा कर रहा है ना। तो रसा मीन्स बहुत स्वीट है, रसा मीन्स एक तरीके का संबंध, उस संबंध में किसी भी रिलेशन में एक सेवा होती ही होती है। भौतिक जगत में भी देखा जाए, कोई अपने कुत्ते की सेवा है, तो कोई पत्नी की सेवा है, तो कोई अपने बॉस की सेवा है, कर ही रहा है ना, दिन रात 12 घंटे 14 घंटे नौकरी कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हो, फिर भी समझते हैं भ्रम क्या है, मैं मालिक हूँ, मेरे बिना तो काम चल ही नहीं सकता। पर ये नहीं पता कि तुम अपने परिवारजनों का पालन करो, नौकरी हो एक तरह की, तो बेहतर है भगवान की सेवा करो। मगर ऐसी सेवा क्या लाभ, भौतिक जगत में मृत्यु के रूप में आएगी आपको। तो एवरी बीइंग, अब जैसे प्रेम की बात है, सेवा की बात है, हम भी सेवा कर ही रहे किसी न किसी को, प्रेम की बात है तो हर कोई प्रेम कर रहा है, जानवर भी अपने बच्चों को प्रेम, हम भी कर रहे हैं। रिलेशनशिप एंड लव इन द मटेरियल वर्ल्ड इज टेम्परेरी, मगर भौतिक जगत में अब वो कोई संबंध हो या सेवा हो, वो सब क्या है, टेम्परेरी है। हाँ, बट गॉड इज इटर्नल, भगवान नित्य है ना, आत्मा भी नित्य है, तो उन दोनों का संबंध भी नित्य होगा। द इटर्नल लव एंड सर्विस टू गॉड इज कॉल्ड सनातन धर्म। तो हम क्या कर रहे हैं, सनातन धर्म ना, हम हिंदू कोई बात नहीं कर रहे, मुसलमान की बात नहीं कर रहे, सिख की बात नहीं कर रहे, क्रिश्चियनिटी की बात नहीं कर रहे, हम आत्मा के धर्म की बात कर रहे हैं। शारीरिक स्तर पर तो कोई अमेरिकन है, कोई इंडियन है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, अलग अलग हमारे आइडेंटिफिकेशन है, मगर देखा जाए आत्मा के स्तर पर तो हम सब एक ही है ना, सच्चित आनंद, एक ही करेक्टर है आत्मा का। मेरी आत्मा भी नहीं मरेगी, आपकी भी नहीं मरने वाली, मेरे ना हन्नते ना हन्ने मान शरीर, हाँ कोई नहीं मरता, सिमिलर वे। सो मुंडेन रसा भक्ति रसा, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके खुद पढ़िएगा। मुंडेन रसा कैसा है कि जैसे हम लोग क्या है, बांस के डंडे को चूस के रस निकालने का कोशिश करना, भक्ति रस के असल में गन्ने से रस निकलना। तो भक्ति रस अमृत है, परमानेंट है, और ये परमानेंट नहीं है। At death, everything is finished and one has to begin a new chapter of life in a new situation. हर समय अलग अलग कुछ नया करना, मगर भक्ति में ऐसा नहीं है। Search for happiness, levels of happiness। अब देखिए, हम भी खुशी चाहते हैं, अनुभव चाहते हैं, मगर क्या है, खुशी के भी लेवल हैं। फिजिकल लेवल पे हम लोग कोशिश करते हैं, मगर फिजिकल लेवल परमानेंट क्यों नहीं है, क्योंकि शरीर में कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, समय के साथ शरीर भी क्या है, बुढ़ापा आएगा तो वैसा आप अनुभव नहीं कर पाओगे जो जवानी में आप आनंद ले सकते हो। मेंटल लेवल का पीस है, कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, बीमारी बढ़ गया, आपको मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, वो परमानेंट। इंटेलेक्चुअल लेवल कितना, ज्ञानी भी कितनी देर तक खुश रहते हैं, मगर जो आध्यात्मिक लेवल का स्तर है वो परमानेंट है। तो जैसे अमता, I'll read it out, मैं इसको पढ़ देती हूँ। Bhakti Rasa, however, the mellow relish in the transcendental loving service of the Lord does not finish with the end of life. तो ये जो भगवान की दिव्य सेवा में जो आनंद है, वो अंत काल में मृत्यु के समय बदलता नहीं। तो सिकंद काल महाराज बताए थे, कहते मृत्यु मतलब सेवा में परिवर्तन,
अभी हम यहाँ सेवा कर रहे थे, अब कहीं और जाके सेवा करें, मगर सेवा ही करेंगे। हाँ, तो ऐसा होता है। तो वो कभी खत्म नहीं होती, भक्त सदैव जीवित रहता है अपनी सेवा में। It continues perpetually and is therefore called amata. That which does not die but exists eternally. नित्य eternal है, exist करता है, मतलब नहीं होता। Any action performed for satisfaction of Krishna in this transcendental bhakti rasa stage of life can be relished perpetually. तो भक्ति में रह के जो हम सेवा करते हैं उसका निरंतर हम आस्वादन कर पाते हैं। When one is thus engaged in devotional service, all varieties of rasa or mellows turn into eternity. तो जो भी हम कार्य यहाँ कर रहे हैं वो परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है। What makes love of God divine? अंतर क्या है एक भौतिक प्रेम में और एक आध्यात्मिक प्रेम में? अहेतुके, to love God not for any other reason, that God will give me somewhere, God will. अहेतुकी क्या है? कुछ हम मांग नहीं रहे हैं। शुद्ध भक्ति क्या है कि भगवान के लिए बस उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना। गोपियां भगवान के लिए कार्य करती थी, सेवा कर रही हैं। जैसे वो कथा आपने सुना होगा, भगवान को एक बार हेडेक होता है तो चरण धूलि मांगते हैं, तो नारायण कहते हैं, अरे तुम चरण धूलि दे नर्क जाओगे तुम लोग। तो बोला, अरे भगवान के सिर दर्द ठीक हो रहा है, नर्क जाने को भी तैयार है। दैट इज अनकंडीशनल, कंडीशंस नहीं है ना, कुछ भी है चलेगा। तो वैसे हमको सेवा करना है। अप्रतिहता मीन्स दिस लव कैन नॉट बी चेक्ड। इफ अ बॉय लव्स अ गर्ल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, then if it does not get a happy paying IT job, the girl's father may get her married to another boy. Thus the exchange of love will be hampered. अप्रतिहता मीन्स कि जो प्रेम है चेक नहीं किया जा सकता। अब जैसे कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है बहुत ही रेयर, तो पिता जब देखते भाई इसकी नौकरी वोकरी तो है नहीं है, तो वो क्या बोले, नहीं मैंने नहीं शादी करवानी, तो अब प्रेम संबंध अब थोड़ा रुक गया ना। मगर दिस लव ऑफ गॉड कैन नॉट बी हैम्पर्ड। और वो लड़की भी थोड़ी झिझकेगी, अरे मेरे घर वाले तो मानते नहीं, अब कहाँ से भाई तू जा, तेरे पास नौकरी तो है नहीं, पैसा है नहीं, अब जाओ तुम। हाँ, तो जब तक वही है लड़का स्त्री की सुंदरता देखता है और लड़की सामने वाले की जेब देखती है, इतना है आजकल तो ऐसे ही चलता। नहीं है तो भाई ठीक है, एक्सचेंज थोड़ा कर दो, अब नहीं हो सकता। मगर भगवान के साथ ऐसा नहीं है। इफ यू वांट टू लव गॉड देयर इज नो मटेरियल इम्पेडिमेंट। अगर आप भगवान के साथ प्रेम संबंध स्थापित करना चाहते हो तो कुछ भी भौतिक चीज उसमें बाधा नहीं पड़ती। भगवान, अरे तू तो अमीर है नहीं, लेके क्या है मेरे लिए। भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग नहीं देखे थे, अच्छे इसके पास तो बड़ी वैरायटी, विदुर के केले के छिलके खा ले जो विदुरानी ने दिए, बिकॉज द लव इज देयर। ही इज नॉट आफ्टर हाउ मच यू हैव, ही सेज हाउ मच यू आर गिविंग, कितना है उसको कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो प्रेम संबंध भगवान के साथ है वो चेक नहीं किया जा सकता। भगवान तो कहते ही है ना, पत्रम पुष्पम फलम तो, जो भी आप प्रेम पूर्वक मुझे देते हैं स्वीकार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जितनी क्षमता है उससे कम हम दे दें, नहीं, वो गलत बात है। तो भगवान तो देखिए छोड़ भी रहे हैं, भगवान अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं, कई प्रकार के आदान प्रदान करते हैं, आप जानते हैं। छोड़ लो, यशोदा माई के साथ लीला कर रहे हैं, गोपियों के संग में लीला है। देखिए दामोदर लीला भी कार्तिक मंथ आने वाला, गोपगणों के संग में भगवान की लीला है। सो मेनी पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्ण। देखो भगवान अपने भक्त के जूते उठा रहे हैं, ऐसे कौन से भगवान है, बट कृष्णा इज यशन अदर एल्डर गिविंग सन ऑफ कृष्णा एंड उनको भेज रहे हैं खाना डाल के देते। तो कृष्णा स्वीटनेस साक्ष्य रसा, ये भक्त गोपगणों के संग में है, ऐसा अनुभव करते हैं। देखिए बहुत सुंदर चित्र है। कृष्णा बिकम टायर्ड, कृष्णा थक जाते हैं तो गोपगण उनके पिलो बन जाते हैं। कितना सिंपल लाइफ स्टाइल है, दिस इज वृंदावन लाइफ। भगवान के चरण मसाज करेंगे, ऐसे करेंगे, कुछ लोग अच्छे अच्छे गाने गाएंगे भगवान की प्रसन्नता के। और यशोदा का क्या ऑब्जॉर्प्शन है कि कैसा भगवान क्या कर रहे होंगे वहां, क्या ये अलग अलग लीलाएं आप देख सकते हैं। तो ये माधुर्य रस है, माधुर्य मीन्स गोपियों के संग में। सो कृष्णा जैसे रसा डांस है, भगवान अपने गोपियों के संग में भी आदान प्रदान करते हैं। तो स्टेजेस ऑफ भक्ति की जैसे केवल भक्त, प्रधान भक्त, गुणीभूत भक्त। ठीक है, तो गुणीभूत भक्त मीन्स 50% से भी कम भक्त, मतलब वो क्या है, ब्रह्म ज्योति की ओर मेडिटेट करता है व्यक्ति। प्रधान भूत भक्ति मीन्स वैकुंठ में शांत रहती। केवल भक्ति मीन्स शुद्ध किसी दशा में भगवान की सेवा करना। ठीक है,
5 प्रकार की मुक्तियां हैं, हमने पढ़ा होगा। ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा आप लोगों के लिए? मे बी विल डिस्कस दिस थिंग टुमारो। इसके आगे का हम लोग कल चर्चा करेंगे, अभी टाइम भी हो रहा है। तो आई विल टॉक अबाउट द 5 काइंड्स ऑफ लिबरेशन। इससे बात हो रही है, काफी डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। अभी आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कुछ कहना चाहे, थोड़ा सा समय हमारे पास, मोस्ट वेलकम। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? कुछ कहना है किसी को? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, बोलिए। ये जो शांत रस में आपने बत लिखा है ना, ये उदासीन रहकर भक्ति में युक्त होते हैं। जैसे शांत जैसे वृक्ष है, डायरेक्ट तो कोई सेवा नहीं कर सकता ना, खड़ा ही है, घास है, पत्थर है, उस तरीके से वो शांत रस है। मतलब उदासीन क्यों है? उदासीन होता माता जी न्यूट्रल। उदासीन का अच्छा, मतलब नहीं उदास नहीं, हाँ वही वही। मतलब ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। कुछ और कहना किसी? यस, एनीथिंग एल्स? चलिए, नहीं है तो फिर यहीं पे विराम लेंगे हम लोग। तो इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे इसी वर्ष को। इसके आगे और भी है चीजें, स्लाइड से अलग से। ठीक, लेट अस चैंट हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे। हरे 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 राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। धन्यवाद आप सभी को, कल मिलेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण।